everyone, welcome to Genius Classes. Let's start with a new topic, that is elementary operations in matrices. अब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस जानना बहुत ज़रूरी है. एलिमेंट्री ऑपरेशंस कौन से हैं? कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे. तो आप किसी भी रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं. मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 कॉलम्स हैं और 3 ही रोज हैं, तो हम रो 1 को रो 2 के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हैं, रो 1 को 3 के साथ, रो 2 को 3 के साथ, लाइक कोई भी रो आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. तो रो 1, मान लीजिए हम फर्स्ट रो को सेकंड से इंटरचेंज कर रहे हैं, सो रो 1 इज इंटरचेंज विद रो 2, सो सिंबल फॉर इंटरचेंज इज दिस. ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एंड इट मींस रो 1 इज इंटरचेंज्ड विद रो 2. सेकेंड ऑपरेशन आता है हमारे पास, हम किसी भी रो को, लाइक फर्स्ट रो ले लिया तो मैंने, सेकेंड थर्ड कोई भी ले सकते हैं, जिस भी नंबर की रो, जो सी रो आप ले रहे हैं वो नंबर ही आएगा. सेकेंड रो है तो R2, थर्ड रो है R3, फोर्थ रो है R4, लाइक दैट. तो किसी भी रो को आप एनी कांस्टेंट वैल्यू, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट रो इज चेंज्ड विद, किससे चेंज कर रहे हैं? तो सिंगल एरो, ट्वाइस ऑफ R1. तो यहां हमने क्या किया, जो भी फर्स्ट रो की वैल्यू थी हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. इसी तरह मान लीजिए सेकेंड रो को कर रहे हैं, तो R2 इज चेंज्ड विद R2 प्लस 3 टाइम्स R1. इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो को चेंज कर रहे हैं किससे? जो सेकेंड रो की मैट्रिक्स की वैल्यू है वो वैल्यू प्लस 3 टाइम्स जो फर्स्ट रो की वैल्यू है. देन लास्ट, यही सेम चीज आप किसी कॉलम के लिए भी कर सकते हैं. लाइक column 1 is replaced with twice of column 1, column 2 is replaced with twice of column 2 plus column 3. इस तरह मतलब कुछ भी, और भी कैसे column 2 plus thrice of column 3. कोई भी ऑपरेशन लाइक हम अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिसेस पर. तो इसकी अगर हम जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो वो क्या होगी, R1 is replaced by K times R1 where K is any constant. Similarly, this R2 is replaced by R2 plus K times R1. K is any constant. किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, whether that be an integer, fractional, negative, positive, whatever be it. Now, next आता है invertible matrices. अब invertible matrices कौन सी हैं? If A is a square matrix of order M, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, and if there exists another square matrix B of the same order M, अलग मैट्रिक्स है B, उसका भी ऑर्डर सेम है M, such that AB equal to BA equals to I identity. A into B मैट्रिक्स करिए या B into A करिए, दोनों का प्रोडक्ट आपका अगर आइडेंटिटी आ रहा है, then B is called the inverse matrix of A and is denoted by A inverse. A into B अगर आपका आइडेंटिटी है तो B को आप इनवर्स बोलोगे A का. क्यों? कोई भी नंबर है 2, इसके अगर आप इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक इनवर्स 1/2, सिंपली रेसिप्रोकल, तो आंसर 1 आएगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. AB प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस आइडेंटिटी है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तभी 1 आंसर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आएगी. तो B क्या है हमारा? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A. इसको डिनोट कर देंगे हम A इनवर्स से. In that case, A is said to be invertible. इस केस में A को इन्वर्टिबल बोलेंगे. तो ये डिफरेंस ध्यान रखना जरूरी है. AB equals to identity, B is inverse of A and A is said to be invertible. Like ये मीनिंग्स ध्यान रखना है. तो इस पे बेस्ड एग्जांपल है हमारे पास, A equals to this matrix and B equals to this matrix. ये दो मैट्रिसेस है हमारे पास, हमें ये वेरीफाई करने हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की थ्योरम. A into B कैलकुलेट करते हैं पहले इस केस में.
सो A इंटू बी, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब जिसको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में डाउट है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। एंड या जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। या सो A इंटू बी, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड की कॉलम, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 2 6, 1 इंटू 2 is 2, -2 then -3 plus 4। तो A into B आया हमारे पास 1 0 0 1 and yeah this is clearly an identity matrix। अब B into A कैलकुलेट करते हैं। B मैट्रिक्स 2 -3 -1 2, A मैट्रिक्स 2 3 1 and 2, करते हैं मल्टीप्लाई। 4 -3 6 -6 -2 plus 2 -3 plus 4, तो B into A आया हमारे पास 1 0 0 1। दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इन दोनों केस से क्लियरली देख पा रहे हैं हमारे ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स दोनों की वैल्यू सेम है। ए बी इक्वल्स टू बी ए एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हो गया ये वेरीफाइड, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, B इज इनवर्स ऑफ A और A इज इनवर्स ऑफ B, दैट्स इट। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक ही होगा। सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। नेक्स्ट है important note है, in case after applying one or more elementary row or column operations, like किसी भी मैट्रिक्स अगर हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है तो हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस देखे हैं, हमें रो ऑपरेशन से भी इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन से भी। अब वो डिसाइड करना है या तो आप रो ऑपरेशन यूज करेंगे पूरे सोल्यूशन में या फिर कॉलम ऑपरेशन। रो और कॉलम दोनों एक साथ नहीं करेंगे। देखिए, in case after applying one or more elementary row or column operations on A equals to A equals to IA and A equals to AI। अब A equals to IA रोज के लिए अप्लाई करते हैं और A equal to IA कॉलम ऑपरेशन के लिए। तो ये ध्यान रखना है, if we obtain all zeros in one or more rows of the matrix A on LHS, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हमारी किसी पर्टिकुलर रो में सारी वैल्यूज जीरो हो रही हैं, एक रो में, दो रो में, तीनों रो में, चार रो में, जितनी भी रो में कोई भी मिनिमम एक रो ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जिसकी सारी एंट्रीज आपकी जीरो है, उस मैट्रिक्स में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये चीज क्वेश्चंस की हेल्प से और क्लियर हो जाएगी, इसको बट नोट कर लीजिए, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट नोट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नोट। अब थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे, उससे ये आपका नोट काफी क्लियर हो जाएगा। If A and B are invertible matrices of same order, A और B दो matrices हैं, invertible matrices हैं same order की। Invertible matrices है मतलब A और B matrix का inverse exist करता है। Then AB inverse is equal to B inverse into A inverse। प्रूव कर देते हैं इसको। अब AB matrix का inverse प्रूव करना है, इसके इक्वल होगा। अब हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स और उसका इनवर्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब प्रोसीड करते हैं, क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले ए इनवर्स into A into B into A into B inverse equal to A inverse into identity। अब एसोसिएटिव लॉ अप्लाई हो जाएगा, A inverse into A यहाँ रख दिया, फिर B into A B inverse equal to, अब A inverse into identity, किसी भी चीज को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम रहेगा। ब्रैकेट में रीजन मेंशन करना है, सिंस A inverse is equal A inverse I
इज इक्वल टू ए इनवर्स। नेक्स्ट ए इनवर्स इंटू ए, इनवर्स इंटू मैट्रिक्स, आइडेंटिटी लिख दीजिए, आई इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। आई इंटू बी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया सेम रहेगा, बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स। क्यों कर रहे हैं इससे प्री मल्टीप्लाई, हमें ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। अब ए बी इनवर्स चाहिए तो इस बी को किसी तरह हटाना पड़ेगा। हटाने कैसे है, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स इंटू बी आइडेंटिटी हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ये भी, तो बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो बी इनवर्स इंटू बी आइडेंटिटी इंटू ए बी इनवर्स, दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, आई इंटू दिस इज सेम, सो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यही प्रूव करना ना हमें, हो गया। तो ऑर्डर बहुत ध्यान रखना है कहाँ लिख रहे हैं आप। ए बी इनवर्स को ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स लिखेंगे तो आपका वो रॉन्ग है, ए बी इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ही होगा। सो दिस इज हाउ दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। अब इस नोट रिमार्क पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए व्हिच इज इक्वल टू दिस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो रो ऑपरेशंस, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे रो ऑपरेशंस हेल्पफुल रहेगा, यू कैन आल्सो यूज कॉलम ऑपरेशंस, नो वरीज। सो रो ऑपरेशन से अगर मैं इसको करूं तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट a इज इक्वल टू आई ए। अगर आप कॉलम ऑपरेशन यूज करते हैं तो आप a इक्वल्स टू ए आई टेक करेंगे। सो लेट a इक्वल्स टू आई ए, वैल्यूज रख दीजिए, a की जगह मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 2 माइनस 1 इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए, ये ए ऐसे ही रहने दिया। अब क्या करना है हमें, रो ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं इस मैट्रिक्स को देखते हुए। किसी भी तरह इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है यूजिंग रो ऑपरेशंस। कैसे करेंगे, पहली वैल्यू रो आइडेंटिटी के लिए 1 होनी चाहिए, ऑलरेडी 1 है। देन नेक्स्ट वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इसको 0 कैसे बना सकते हैं, अगर हम सेकंड रो की वैल्यू में से ट्वाइस ऑफ 1, 2 में से ट्वाइस ऑफ 1, 2 माइनस करेंगे 0 बन जाएगा। तो क्या करना है, सेकंड रो को चेंज करना है। रो 2 इज चेंज्ड विद R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, यही करेंगे। R2 का 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 का 1, 0 आ जाएगा। अब जो ये ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, वो पर्टिकुलर ऑपरेशन आपका इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई होगा। जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई करते हैं वो दोनों मैट्रिक्स पे अप्लाई करना है। करते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं किया, सेम रही 1 2। नाउ R2 is replaced by R2 minus twice of R1, 2 minus 2 0, then minus 1 minus twice of R1 2, minus 1 minus 4 that is minus 5 हो गया, इक्वल टू। अब सेम इसमें रो 1 सेम रही, रो 2 में R2 0 minus twice of R1, 0 minus 2 minus 2, then 1 minus twice of 0 that is 0 only, so 1 minus 0 is 1 हो गया फर्स्ट स्टेप हमारा। अब नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए इसको 1 होना चाहिए, 2 की जगह 0 होना चाहिए। तो अगर मैं सेकंड रो को -5 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इस कॉलम की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो करते हैं R2 इज रिप्लेस्ड बाय -1/5 टाइम्स ऑफ R2। क्या किया, -1/5 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1/5 इंटू -5 आंसर आ जाएगा हमारा 1, वही चाहिए। करते हैं फर्स्ट रो सेम, कोई चेंज नहीं आया, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करिए 0 ही आएगा। -1/5 इंटू -5 दैट इज 1 हो गया, इक्वल टू। यहाँ भी सेम करेंगे, 1 और 0 ऐसे ही रहे। अब -2 इंटू -1/5, माइनस माइनस प्लस 2/5, then -1/5 into 1 -1/5 into a हो गया। अब
आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए बस एक कंडीशन रह गई, ये 2 की जगह 0 होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट रो को चेंज करूं, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 0 आ जाएगा, 0 ही चाहिए, इधर 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो R1 इज चेंज्ड विद R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। R2 सेम रही, ऐसी लिख दी। अब R1 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 इज 1 ओनली, 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 2 माइनस 2 0। सेम ऑपरेशंस यहाँ पे, R1 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 2 by 5 4 by 5 which is 1 by 5, then 0 minus twice of R2 that is minus 1 by 5. So ये हो गया हमारा minus minus plus 0 plus 2 by 5 which is 2 by 5. Second row as it is 2 by 5 minus 1 by 5 into A. अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। अब थ्योरम से हमने देखा है A इनवर्स इनटू A आइडेंटिटी होता है। कोई भी मैट्रिक्स उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आइडेंटिटी आएगा। तो A मैट्रिक्स को अगर हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आइडेंटिटी है। तो क्लियरली A इनवर्स इज दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। तो डायरेक्ट लिख देंगे, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 by 5 2 by 5 2 by 5 minus 1 by 5. So this is the value for A inverse. This is how we can calculate A inverse using elementary operations. Next question is find P inverse if it exists given P matrix is equal to this. हमें P matrix given है। अब अगर P inverse exist करता है तो calculate करना है। Let's do it. अब A की जगह बस P लिखा है मैट्रिक्स को, तो हमें पता है रो ऑपरेशन से A equals to IA। तो A मैट्रिक्स यहाँ पे कैसे डिनोट हो रही है, P से, तो बस P equals to IP। वैल्यू पुट करते हैं, P की जगह P मैट्रिक्स 10 minus 2 minus 5 1 which is equal to I आइडेंटिटी मैट्रिक्स into P। इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 होना चाहिए, 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे 1 बन जाएगा। सो R1 is changed with 1 by 10 times R1। 1 minus 2 divided by 10 is minus 1 by 5। रो 2 में कोई चेंज नहीं करा, एज इट इज लिख देंगे। सिमिलरली R1 divided by 10, 1 divided by 10 is this, 0 divided by 10 is 0। Second row no change, write it as it is। Then second step, second row के फर्स्ट कॉलम को 0 बनाना है। इजीली बन सकता है अगर हम -5 में +5 टाइम्स ऑफ रो 1 करेंगे, -5 + 5 0। तो R2 is changed with R2 + 5 times R1। R1 में no change, write it as it is। इधर भी R1 में no change, write it as it is। R2 -5 + 5 times R1 that is 1, -5 + 5 0, then 1 + 5 times R1 which is -1 by 5, so 1 5 is cancelled out, -1 that is again 0. Here also R2 0 plus 5 times R1 5 by 10 that is 1 by 2, 1 plus 5 times R1 1 plus 0 is 1, ये आ गया। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, LHS में जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे थे इसमें सेकेंड रो की दोनों एंट्रीज 0 है। अब इस रिमार्क से क्या देखा था हमने, ऑन अप्लाइंग दिस ऑपरेशन A equals to IA, if we obtain all zeros in one or more rows of matrix on LHS, then A inverse does not exist। यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स P है, so since यहाँ पे लिख देंगे अब बस, since all the entries of matrix P on LHS in second row are 0, therefore P inverse does not exist। तो P inverse एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि सेकेंड रो की सारी एंट्रीज हमारी 0 आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज obtain inverse
यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, हमें इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स कैलकुलेट करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो रो ऑपरेशन से हम स्टार्ट करेंगे। लेट ए इक्वल टू आई ए मैट्रिक्स वैल्यू रखेंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डायगोनल एलिमेंट्स 1, बाकी सारे 0 इंटू ए। अब हमारा काम क्या है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। तो हम देख रहे हैं हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम में 1 होना चाहिए और सेकंड में 0 होना चाहिए। तो अगर R1 और R2 को हम इंटरचेंज कर दें तो फर्स्ट कॉलम का काम बन जाएगा। सो R1 इज इंटरचेंज्ड विद R2, R1 की जगह R2 1 2 3, R2 की जगह R1 0 1 2, R3 as it is 3 1 1। सेम इस साइड R3 as it is रहेगी, R1 की जगह R2, R2 की जगह R1। नाउ 1 0 0, ये 0 होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, कर देंगे आराम से। R3 is interchanged with R3 minus 3 times R1, 3 minus 3 into 1 3, 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज है, लिख देते हैं। थर्ड रो में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 3 minus 3 0, 1 minus 3 times of 2, 1 minus 6 minus 5, then 1 minus 3 times of R1 3, 1 minus 9 minus 8। Similarly here 0 minus 3 times of 0 is 0, 0 minus 3 minus 3, 1 minus 0 1। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ 1 है, डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो ऊपर और नीचे इन दोनों वैल्यूज को हमें 0 बनाना है। अगर R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2 करेंगे तो 2 minus 2 0 हो जाएगा। करते हैं। R2 is replaced by, R1 is replaced by R1 minus twice of R2। सेकेंड और थर्ड रो सेम रहेंगी, ऐसे लिख देते हैं। फर्स्ट रो में ऑपरेशन अप्लाई करेंगे अभी। R1 is replaced by R1 minus twice of R2, 1 minus 0, that is 1 only, 2 minus twice of 1, 2 minus 2 0, 3 minus twice of 2, 3 minus 4 minus 1। Same here, 0 minus 2 minus 2, 1 minus 0 1, 0 minus twice of 0 is 0। अब इस वैल्यू को 0 बनाना है, तो दिस प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1 0 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 5, सो R3 is changed with R3 plus 5 times R2। फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज रहेंगी। थर्ड रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन अभी अप्लाई करेंगे। Zero plus 5 times of 0 is 0, minus 5 plus 5 times of 1 0, minus 8 plus 5 times of 2 10, 10 minus 8 2। Then again this side R3 plus 5 times R2, 0 plus 5 5, minus 3 plus 0 ही रहेगा minus 3, so 1 plus 5 times of 0 is 0, 1 plus 0 1। अब क्या रहता है, इस वैल्यू को 1 बनाना है, सो R3 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, सो R3 is changed with 1 by 2 times R3। 1 और 2 रो सेम रही है, सेम लिख देंगे, 1 0 minus 1 0 1 2 इक्वल टू minus 2 1 0 1 0 0। थर्ड रो में अप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करना है, 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो 0 ही रहेगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। सिमिलरली 5 डिवाइडेड बाय 2 5 अपॉन 2, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, देन 1 डिवाइड बाय 2, ये आया। अब फर्स्ट रो की ये वाली वैल्यू आराम से 0 बनती दिख रही है। अगर हम R1 में
R3 ऐड करेंगे, बाकी दो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 0 है और -1 + 1 0 हो जाएगा। सो R1 इज चेंज विद R1 + R3। R1 चेंज कर रहे हैं, 2 और 3 एज इट इज रहेंगी, पहले में लिख देते हैं। So R1 + R3 0 -2 + 5/2, तो ये क्या होगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, -4 + 5/2 विच इज 1/2, देन 1 - 3/2 विच इज -1/2, 0 + 1/2 इज 1/2। अब क्या रहता है, इस 2 को 0 बनाना और ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, इजी। R2 विल बी रिप्लेस बाय R2 - ट्वाइस ऑफ R3। सो रो 1 और 3 सेम रहेंगे, रो 2 में अभी अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। So R2 - twice of R3, 0 - 0 is 0, 1 - twice of 0, 1. Now 2 - twice of 1, 2 - 2 0 हो गया। यहाँ पे 1 - twice of R3 which is 5/2, 2 is cancelled out, 1 - 5 - 4, then 0 - twice of R3 which is -3/2, 2 is cancelled out, 0 - +3, 3, then 0 - twice of R3 which is 1/2, 2 is cancelled out, 0 - 1 which is -1। तो इस तरह से कुछ हम करेंगे। अब इस साइड हमें दिख रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है एंड दिस इज ए मैट्रिक्स, सो क्लियरली दिस इज आर ए इनवर्स। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। सो लास्ट में डायरेक्ट therefore A inverse is equal to this particular matrix, 1/2 - 1/2 1/2 -4 3 - 1 5/2 - 3/2 1 1/2। So this is how we will be calculating inverse of a matrix using elementary operations. आई होप ये आप सबको समझ आया होगा। अब इस बेसिस पे आप अपने दूसरे क्वेश्चन ट्राई करिए, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एंड या इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।